आज का जो टॉपिक है अपना वो है ऐसे 10th और 12th दोनों में ही, यानी यहाँ से 10th और 12th से लेके यूपीएससी एग्ज़ाम तक निबंध का अपना एक महत्व होता है। ठीक है, उसको लिखने की एक शैली होती है, जितनी अच्छी शैली में आप निबंध को लिखते हो उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। निबंध लिखने का एक करेक्ट फॉर्मेट होता है, एक करेक्ट लैंग्वेज होती है, एक करेक्ट उसका मेथड होता है निबंध को लिखने का। तो हमें तीनों चीज़ पर ही ध्यान देना पड़ेगा। एक तो लैंग्वेज पर, अब अगर आप याद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बनाते हो तो लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा, मान लीजिए आप अपने थॉट्स बना भी रहे हैं और कहीं से आपने उसका हिंदी वर्जन याद किया हुआ है, तो उसको सही से कन्वर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको ग्रामेटिकल तरीके से, क्योंकि देखो स्पोकन और रिटन दोनों लैंग्वेज डिफरेंट है। अगर आप बोल रहे हो इंग्लिश तो बोलने वाली भाषा आपकी अलग है, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो लिखने वाली भाषा आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें हर एक ग्रामर के जो रूल्स हैं उनका सही सटीक तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि आप लिख रहे हैं और लिखने में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पकड़ी जा सकती हैं, पकड़ी जाएंगी, जा सकती हैं क्या। तो ऐसे राइटिंग में सबसे पहले निबंध की हेडिंग लिखते हैं। जैसे आज की हेडिंग है हमारी वंडर ऑफ साइंस, तो सबसे पहले अपन ने क्या लिख दी, हेडिंग लिख दी वंडर ऑफ साइंस। उसके बाद में हम लिखते हैं आउटलाइंस। आउटलाइंस क्या होती हैं, बाहरी रूपरेखा होती है, मतलब निबंध में अंदर हम क्या लिखने वाले हैं उसका एक डेमो हम बाहर ही दे देते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा कि हम आउटलाइंस में हमने पॉइंट बनाए, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कॉज, तीसरा डिसएडवांटेज, चौथा सॉल्यूशन, पांचवा कंक्लूजन। तो उसमें हमने बता दिया कि इन पॉइंट्स पर हम इस निबंध में लिखने वाले हैं। तो आज हमने अपने वंडर ऑफ साइंस की आउटलाइंस क्या बनाई हुई हैं, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा वंडर ऑफ साइंस, तीसरा इफेक्ट ऑफ साइंस। अब इफेक्ट ऑफ साइंस यानी विज्ञान के प्रभाव, तो विज्ञान के प्रभाव हम पे कई क्षेत्रों में पड़े, तो उन क्षेत्रों को हमने डिवाइड किया। किस किस में डिवाइड किया, पहली हेडिंग बनाई इन द फील्ड ऑफ डेली लाइफ, यानी रोज़मर्रा के जीवन में, इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। तो इतने ये सारे क्षेत्र हमने बनाए, इन क्षेत्रों में विज्ञान ने हम पर प्रभाव डाला। अगली हेडिंग हमने रखी साइंस इज अ ब्लेसिंग और ए कर्स। कई लोग सोचते हैं कि विज्ञान अच्छा भी है और विज्ञान बुरा भी है, तो इसमें हम ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि विज्ञान अच्छा है या विज्ञान बुरा है। और आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हम लिखेंगे कंक्लूजन, कि निष्कर्ष क्या निकला, जो भी हमने निबंध में पढ़ा ओवरऑल उसका निष्कर्ष क्या निकला, समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है। तो इसमें हमने बताया कि द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। द इफेक्ट ऑफ साइंस यानी विज्ञान के प्रभाव कैन बी सीन मतलब देखे जा सकते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान के प्रभाव देखे जा सकते हैं। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट साइंस हैज चेंज्ड, विज्ञान ने बदल दिया है दिस वर्ल्ड, इस संसार को, इनटू फेयरी लैंड यानी जादुई दुनिया में, व्हेन कंपेयर्ड इट टू एंशिएंट टाइम, जब आज के समय की तुलना हम प्राचीन समय से करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि विज्ञान ने आज के इस युग को जादुई दुनिया में बदल दिया है। वी कैन नॉट इमेजिन आवर मॉडर्न लाइफ विदाउट साइंस, वर्तमान जीवन की हम विज्ञान के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि आज की डेट में अगर हमसे विज्ञान को छीन लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं। हमें लगता है हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, हम जी ही नहीं सकते अगर विज्ञान नहीं हुआ तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके साथ में जो आपकी अगली हेडिंग है वो है वंडर ऑफ साइंस, यानी वंडर ऑफ साइंस का ऐसे भी है और इसमें अगली हेडिंग क्या है, वंडर ऑफ साइंस भी है। इसमें हमने बताया विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान ने क्या क्या चमत्कार हमको दिए। तो साइंस हैज़ गिवन अस, विज्ञान ने हमको दी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत,
बसेस, कार्स, फ्रिज, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, टेलीफोन्स, एक्सरे एंड सोनोग्राफी एंड मैनी अदर मेडिकल मशीन्स। विज्ञान ने हमको टेलीफोन दिया, फ्रिज दिया, कूलर दिया, एसी दी, ट्रेन दी, प्लेन दिए और इंटरनेट दिया, कंप्यूटर दिया, ढेर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी। ये सब किसकी देन है? विज्ञान की। और हर चीज़ अपने आप में एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। हर चीज़ अपने आप में क्या है? एक चमत्कार है। बाय द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी एंड एक्सरे मशीन, एक्सरे और सोनोग्राफी की मशीन से इंटरनल डिसीजेज कैन बी डायग्नोज्ड, यानी आंतरिक बीमारियों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। पहले जैसे किसी का हाथ टूट जाता था तो किसी जानकार पर हम ले जाते थे तो वो ऐसे देख दाख के कर आके उस पर मल्लम पट्टी करके दे देता था। लेकिन आज एक्सरे की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ टूटी है या फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर है तो कितना फ्रैक्चर है, माइनर है या मेजर है। किसकी सहायता से? विज्ञान की सहायता से। विज्ञान ने हमको मशीन्स दी, उनकी सहायता से। बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन फाइंड एनी इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब तीसरा पॉइंट हमने बनाया इफेक्ट ऑफ साइंस। इफेक्ट ऑफ साइंस यानी विज्ञान के प्रभाव। विज्ञान के प्रभाव यानी विज्ञान ने हम पर कई प्रकार से प्रभाव डाले। तो उनमें से पहला क्षेत्र जो हमने रखा, पहली हेडिंग जो बनाई, वह इन द फील्ड ऑफ डेली लाइफ, प्रतिदिन के जीवन में। तो डेली लाइफ हैज़ बिकम, प्रतिदिन का जीवन, हैज़ बिकम मतलब हो गया है वेरी इजी, बहुत ही आसान, विद द हेल्प ऑफ साइंस, विज्ञान की सहायता से। पहले कितना कठिन था, खाना बनाने में टाइम लगता था, कपड़े धोने में कितना सारा टाइम हम खर्च करते थे। तो आज की डेट में फूड कैन बी कुक्ड वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से खाना पकाया जा सकता है। क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड वेरी इजीली विदाउट एनी लेबर, कपड़े भी बिना किसी श्रम के बहुत आसानी से धोए जा सकते हैं। वी आर स्लीपिंग ऑन कंफर्टेबल बेड्स, हम आरामदायक बिस्तरों पर आज सो रहे हैं। वी आर लिविंग इन द एसी रूम, इट डजेंट मैटर दैट क्लाइमेट इज हॉट और नॉट। हम एसी रूम में रहते हैं आज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर गर्मी है कि सर्दी है। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की। और विज्ञान ने ही हमारी डेली लाइफ को बहुत आसान बनाया है। और डेली लाइफ आसान बनी है इसीलिए हम ज़्यादा नहीं, मतलब पूरी तरह से विज्ञान पर निर्भर हो गए हैं। बिकॉज हमको कंप्यूटर नहीं मिले चलेगा, मोबाइल नहीं मिले चलेगा, लेकिन पंखा और लाइट ये चीज़ हमसे छीन ली, फैन छीन ली, इलेक्ट्रिसिटी छीन ली तो हम मर जाएंगे, हम जी नहीं सकते।